हेलो गाइस, स्वागत है आपका कोडेक्स टीम में। तो आज हम करने जा रहे हैं लीड कोड नंबर 658, फाइंड के क्लोजेस्ट एलिमेंट्स। मीडियम लेवल का प्रॉब्लम है। तो क्वेश्चन है, गिवन अ सॉर्टेड इंटीजर एरे ARR, टू इंटीजर्स के एंड एक्स, रिटर्न द के क्लोजेस्ट इंटीजर्स टू एक्स इन द एरे, द रिजल्ट शुड ऑल्सो बी सॉर्टेड इन असेंडिंग ऑर्डर। तो हमारा क्या गिवन है, एक सॉर्टेड एरे गिवन है और एक दो इंटीजर्स गिवन है के एंड एक्स। ठीक है, अब हमें क्या रिटर्न करना है वो तभी हम देखेंगे, लेकिन हमें एक एरे की फॉर्म में रिटर्न करना है। जो भी रिटर्न करना है, जैसे कि हम देख सकते हैं एक ARR हमें इनपुट में दिया था 1 2 3 4 5, के की कुछ वैल्यू थी 4, एक्स की कुछ वैल्यू थी 3। तो हमें आउटपुट अपना एरे की फॉर्म में रिटर्न करना है 1 2 3 4। और कंडीशन दे रखी है कि एन इंटीजर a इज़ क्लोजर टू एक्स देन एन इंटीजर b इफ़, फिर हमें कंडीशन दे रखी है। तो ये कंडीशन अभी हम समझेंगे कि ये क्या मतलब है इसका। तो चलो देखते हैं कि कैसे करेंगे हम ये क्वेश्चन। ठीक है, तो हमें एक ARR गिवन है, ठीक है ना। जैसे कि हमें 1 2 3 4 5 गिवन है, 1 2 3 4 एंड अवर 5, एंड इंडेक्सेस आर 0 1 2 3 4। नाउ हमें k इक्वल टू 4 गिवन है एंड x इज गिवन एज 3। ओके, नाउ अब हमें क्या करना है, k हमें 4 गिवन है, x इक्वल टू 3 गिवन है, और हमें कंडीशंस दी गई थी दो। तो वो कंडीशंस भी मैं एक बार लिख के बता देता हूँ। a माइनस एक्स शुड बी लेस देन b माइनस एक्स है अगर, तो हम इसको अपने आंसर वाले एरे में डालेंगे, मतलब जिसको हमें रिटर्न करना है उस एरे में हम इसे भरेंगे अगर ऐसी कंडीशन हुई। ठीक है, और कंडीशन दे रखी है, या तो ये कंडीशन हो या तो ये कंडीशन हो, a माइनस एक्स इक्वल टू बी माइनस एक्स। ओके, ठीक है, एंड a लेस देन b। ठीक है, तो अब देखते हैं कि क्या मतलब है इस क्वेश्चन का। तो x इक्वल टू 3 है, तो पता है पहले हमें क्या करना है, x इक्वल टू 3 ढूंढना है कि कहाँ पे मिलेगा अपना x इक्वल टू 3। तो ये वाला x है। ठीक है, x हमारा ये गिवन है। अब अगली चीज, k इक्वल टू 4 का क्या मतलब है, k इक्वल टू 4 का मतलब है हमारे रिटर्न एरे का साइज, मतलब कि इसमें कितने एलिमेंट्स भरने हैं हमको, 1 2 3 4, इसमें हमें 4 एलिमेंट्स भरने हैं। समझ गए, तो ये तो इन दोनों का मतलब हो गया। अब यहाँ पे ए और बी तो अलग अलग वेरिएबल्स हैं। ठीक है, तो इनका क्या मतलब है अब देखते हैं। इनका ये मतलब है कि जो हमारा एक्स है 3, तो हमें डिफरेंस निकालना है। तो ए को हम मान लेते हैं यहाँ पे 2, बी को हम मान लेते हैं 4, क्योंकि हमें क्लोजेस्ट डिफरेंस निकालना है। ठीक है, क्वेश्चन का नाम क्या है, फाइंड के क्लोजेस्ट एलिमेंट्स। तो हमें क्लोजेस्ट डिफरेंस निकालना है, तो इसके क्लोजेस्ट क्या होगा, यही दोनों होंगे, क्योंकि दिस इज अ सॉर्टेड एरे, दैट्स वाई इनके क्लोजेस्ट जो होंगे वो यही होंगे। तो अब इसका डिफरेंस निकालते हैं। इसको क्या माना था हमने, ए, इसको बी। तो 3 माइनस 2 क्या आएगा, 3 माइनस 2 1 आएगा। इनका मॉड है। ठीक है, मॉड मतलब तो पता ही होगा, नेगेटिव वैल्यू होगी तो पॉजिटिव हो जाएगी। अभी लेस देन 4 माइनस 3, 4 माइनस 3 1 होता है। तो ये कंडीशन तो नहीं चली, पर और था हमारे पास कि और, तो अगर ये बराबर है तो ए लेस देन बी होने दो, होगा तो ए को हम डाल देंगे। समझे, तो यहाँ पे क्या है, 2 लेस देन 4 है। भले इनके डिफरेंस देखो, डिफरेंस क्या थे, 3 माइनस 2 1, 4 माइनस 3 1। वैसे 3 माइनस 4 होगा, लेकिन क्या है कि मॉड है तो 4 माइनस 3 माना जाएगा, है ना। तो ये दोनों तो इक्वल आ गया डिफरेंस, लेकिन ए लेस देन बी है तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। तो इसमें 2 भर देंगे हम। ठीक है, इतना तो समझ गए। अब अगली बार, अब क्या करेंगे, जब हमने इसमें 2 भर दिया, तो अब इसको हम पीछे ले जाएंगे पॉइंटर को। समझ रहे हो क्यों, क्योंकि ये तो हो गया ना, अब पीछे तो ले जाएंगे। अब हम इन दोनों में कंपैरिजन करेंगे, इसको छोड़ दो, 3 1 3 4 इनमें, तो 3 माइनस 1 क्या होता है, 2, और ये 4 माइनस 3 क्या होता है, 1। तो इस बार ये अपना छोटा है, तो इस बार हम 4 को भर देंगे किसमें, इसमें। तो एक चीज़ मैं बताना भूल गया था इसमें, कि जो हमारा फर्स्ट एलिमेंट होगा ना वो 3 ही होगा इसमें, जो हम भरने वाले हैं। तो फर्स्ट एलिमेंट इसमें 3 ही होगा, क्योंकि डिफरेंस निकालना है हमको, और डिफरेंस में अगर हम 3 माइनस 3 करेंगे ना तो वो सबसे ही कम होगा। ठीक है, इसीलिए तो सबसे पहले हम 3 भरेंगे इसमें। अब एक और है इस क्वेश्चन में बात, कि क्या है कि ज़रूरी नहीं है हमारा जो एक्स हो वो गिवन हो क्वेश्चन में।
ऐसा भी हो सकता है अपना एरे जिसमें गिवन ही ना हो, तो वो भी अभी हम देखते हैं कैसे होगा। पहले तो ये बात कि 1 2 3 4 5 है ना, सेम ही है, मतलब मैं बस ऐसे ही लिख रहा हूँ फिर से। तो इसमें क्या है, k4 गिवन है एंड x इज इक्वल टू 3। तो 3 तो हमने ढूंढ लिया, तो इसको तो हम बाइनरी सर्च से ढूंढ लेंगे इजीली क्योंकि सॉर्टेड एरे गिवन है ना। तो 3 तो हमने ढूंढ लिया। अब सबसे कम डिफरेंस 3 का ही तो होगा ना, सबसे पहले सबसे कम डिफरेंस 3 का ही होगा, ठीक है। अब हम देखेंगे कि 3 - 2 कम होगा या 4 - 3 कम होगा। तो क्योंकि दोनों इक्वल थे तो हमने 2 लिया, क्योंकि ये कंडीशन जब दोनों इक्वल है तो a लेस देन b में a को भरेंगे, तो हमने इस बार 2 ले लिया। अब हम इन दोनों को चेक करेंगे, इन दोनों को और इन दोनों को। तो इन दोनों में डिफरेंस इसका कम है, 3 - 1 क्या होता है 2, 4 - 3 क्या होता है 1, तो 4 है ना। अब ये वाला पॉइंटर इधर शिफ्ट कर देंगे हम, 4 का काम हो गया। अब 5 को देखो, तो 5 - 3 ज़्यादा होता है या 3 - 1, दोनों इक्वल होते हैं 2, दोनों इक्वल है तो क्या करेंगे, a लेस देन b 1 यानी कि 1, ठीक है। तो ये तो अपना एरे है जिसको हमें रिटर्न करना है, लेकिन एरे हमें सॉर्टेड ऑर्डर में रिटर्न करना है क्वेश्चन के हिसाब से। तो फिर क्या करेंगे, 1 2 3 4 इनबिल्ट सॉर्ट लगा देंगे हम लास्ट में और इसको कर देंगे रिटर्न। तो अपना आंसर यही है 1 2 3 4, देख सकते हो, है ना। तो ये था क्वेश्चन। अब ये तो था कि जो हमारा गिवन हो x अपने टेस्ट केस में, लेकिन अगर ये गिवन ना हो तो ये हमने एक एरे ले लिया जिसमें अपना गिवन नहीं है x, तो x तो यहाँ पे -1 है, पर x हमने एरे में तो गिवन ही नहीं है। k4 का मतलब है कि हमें 4 साइज का एरे रिटर्न करना है, ठीक है। और x - 1 है तो ये तो अपने को इसमें मिलेगा ही नहीं। बाइनरी सर्च में भी हम एक फ्लैग लगा देंगे जिससे हमें पता लग जाएगा कि अपना टारगेट अपने को मिला ही नहीं, है ना। ये तो ईजी है करना, ठीक है। पर -1, तो -1, तो अब जब हम अपना वो लगाएंगे ना बाइनरी सर्च, इसमें एक प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, पता है क्या, क्योंकि हमें क्लोजेस्ट एलिमेंट्स चाहिए ताकि डिफरेंस सबसे मिनिमम हो, है ना। तो -1 अगर होता तो कहाँ होता, यहाँ होता, यहीं होता, हाँ यहीं होता। तो अपना जो पॉइंटर है वो यहाँ पे लेना चाहिए, अपने को कुछ ऐसा करना चाहिए कि क्लोजेस्ट है, मतलब इधर उधर ना आ जाए, है ना। तो एक प्रॉपर्टी होती है बाइनरी सर्च की, पहले वो बता देता हूँ। जैसे 1 2 3 4, 4 नहीं 5 6, तो अगर मैं ये करूँ और लोअर बाउंड लूँ यहाँ पे, अपर बाउंड लूँ यहाँ पे हाई, तो मिड कहाँ पे आएगा, यहाँ पे। और हाँ टारगेट बताना तो भूल ही गया, टारगेट है अपना 4, ठीक है। अब वो इसमें है नहीं, हाँ प्रेजेंट, तो इसकी प्रॉपर्टी बता रहा हूँ। तो लो यहाँ पे, हाई यहाँ पे, तो मिड यहाँ पे आएगा, ओके। नाउ वट, 3 तो छोटा है 4 से, तो लो अपना मिड +1 होता है तो इधर आ जाएगा। अब क्योंकि लो बड़ा हो गया मिड से, ओ सॉरी टारगेट से, क्या हो गया है, वैसे यहाँ पे अभी लो निकालना है तो निकाल लेते हैं। 4 - 3 का तो 1/2 0, तो 3 पे ही आएगा मिड भी, है ना, मिड भी यहीं पे आएगा। अब क्या है कि जो इसका मिड है 5, वो छोटा है, ओ सॉरी बड़ा है इससे, तो हाई -1 हो जाएगा। हाई क्या हो जाएगा, मिड -1। तो हमने देखा, इसको थोड़ा और अच्छे से बना दूं कि मिड कि हाई अपना लास्ट में कहाँ पे आया, यहाँ पे, और लो कहाँ पे आया, यहाँ पे। देखो हाई यहाँ पे आया है और लो यहाँ पे आया है ना। इसके इंडेक्स भी लिख देते हैं। तो ये एक प्रॉपर्टी है, क्या प्रॉपर्टी है, कि अगर होता अपना 4 तो कहाँ पे होता, यहाँ पे होता। तो जब अपना एलिमेंट प्रेजेंट नहीं होता ना, तो जो अपना लोअर बाउंड है वो एलिमेंट जहाँ होना चाहिए उसके राइट वाले में ही होता है, मतलब इधर, तो ये हुआ लोअर बाउंड। और जो अपर बाउंड है वो इधर ही होता है उसके, इसके इधर। तो ये रहा अपना अपर बाउंड। हाई को अपर बाउंड बोलते हैं, लो को लोअर बाउंड बोलते हैं, सिंपल। तो ये थी इसकी प्रॉपर्टी। तो अब जब हम इसमें बाइनरी सर्च लगाएंगे ना अपने इस वाले टेस्ट केस में, दिस वाले टेस्ट केस में, तो कहाँ पे आएगा अपना लोअर बाउंड अपर बाउंड, तो इसको ड्राई रन करके देखते हैं ना, है ना। तो ये पता लगेगा कहाँ पे आएगा, 2 3 4 5। तो जैसे कि हाँ ये भी लिख देते हैं इंडेक्सेस। तो लो लिया हमने यहाँ पे, हाई लिया हमने यहाँ पे, तो कितना आएगा मिड, 2, मिड आएगा 2। तो क्योंकि अपना टारगेट है -1, या फिर एक्स भी बोल सकते हैं, जो एक्स है अपना -1, ये हमने लिखा है, एक्स है अपना -1 टारगेट, ठीक है। तो वो तो छोटा है, तो मतलब कि हाई को मिड -1 ले जाएंगे, तो हाई अपना यहाँ पे आ गया, ओके। नाउ अवर मिड क्या होगा, मिड होगा अपना 0, 0 पे आ जाएगा।
अब देखो क्या सीन है कि मिड भी बड़ा हो गया है -1 से, तो फिर से हाई इक्वल टू मिड -1 चले जाएगा। तो हाई चले जाएगा इधर, कहाँ पे -1 पे चले जाएगा, क्योंकि हम मिड -1 करें तो 0 -1 पर क्या होता है -1, तो हाई तो -1 पे चले गया, लो 0 पे है। तो हुई ना ये प्रॉपर्टी कि उधर ही जाता है, क्लोजेस्ट में जाता है ना। तो ये तो हमने कर लिया। तो मतलब हम इन्हीं चीज़ों का यूज़ करने वाले हैं इसमें। तो अब देखते हैं कि कैसे होगा, ठीक है? यही दोनों केसेस है इस क्वेश्चन में। एक केस क्या है कि एलिमेंट प्रेजेंट हो, और एक केस क्या है एलिमेंट प्रेजेंट ही ना हो, है ना? तो दोनों केस देखते हैं कैसे होंगे। तो चलो लिखना शुरू करते हैं। तो पहले तो हम एक वेक्टर बना लेंगे अपने लिए, जिसमें हम क्या स्टोर करेंगे, इंट टाइप का, जिसमें हम अपना आंसर स्टोर करेंगे। मतलब कि आंसर लिखेंगे, और क्या इसका मतलब, और इसका साइज निकाल लेते हैं। इंट n इक्वल टू आंसर डॉट साइज। ओके। तो अब क्योंकि मैंने कहा था कि हम बाइनरी सर्च लगाएंगे किसको ढूंढने के लिए, देखो हम जब x को ढूंढेंगे अपना इस वाले एरे में, तो बाइनरी सर्च से ढूंढेंगे और चेक करेंगे क्या वो है या नहीं, ठीक है? तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अपना टेम्पलेट लगा देंगे बाइनरी सर्च का, सिंपल सा इंट लो इक्वल टू 0, और क्या, अपना हाई n-1, n-1, एंड अवर मिड दैट विल बी नथिंग, और एक फ्लैग लेंगे, क्यों, ताकि पता लग सके कि अगर मिड नहीं, अगर हमारी फर्स्ट कंडीशन चली ही नहीं तो फॉल्स ही रहेगा ये, वरना जैसे ही वो चल जाए तो उसे हम ट्रू कर देंगे, मतलब इससे हमें पता लग जाएगा कि एलिमेंट प्रेजेंट है या नहीं, ठीक है? तो अब लगा देते हैं अपनी टेम्पलेट बाइनरी सर्च की पहले तो, कि वाई लो इज लेस देन इक्वल टू हाई, देन क्या, मिड निकालेंगे पहले तो, क्या होगा, लो प्लस हाई माइनस लो डिवाइडेड बाय 2। अब कंडीशन लगा देंगे ए आर आर का, अगर अपना जो मिड है वो x के बराबर हो गया या फिर टारगेट के बराबर हो गया, तो क्या करेंगे, पहले तो हम फ्लैग में दे देंगे ट्रू, कि अपना एलिमेंट अपने को मिल चुका है, और ऐसा नहीं होता तो फ्लैग में ट्रू नहीं होता और ब्रेक कर देंगे, मतलब मामला फिनिश हो गया, कर देंगे यहीं पे। नाउ अपनी एल्स इफ की कंडीशन, कि इफ अवर ARR मिड इज लेस देन x, then we will do low equal to mid plus 1, and in else what we will put high in mid plus 1, oh sorry mid minus 1। ओके। तो ये तो था हमारा सिंपल बाइनरी सर्च का टेम्पलेट, ठीक है? तो अब हमें क्या चेक करना है कि अपना एलिमेंट प्रेजेंट है या नहीं। तो देखो दो कंडीशंस थी, फर्स्ट कि अपना एलिमेंट जब प्रेजेंट होगा तो हम अपने क्वेश्चन को किस तरीके से करेंगे, सेकंड जब एलिमेंट प्रेजेंट नहीं होगा तो किस तरीके से करेंगे। और एक और चीज ध्यान में रखनी है कि एलिमेंट जब प्रेजेंट होगा ना तो उसका डिफरेंस उससे खुद सबसे मिनिमम होगा, 0 होगा, इसलिए उसको तो हम पक्का डालेंगे किसमें, अपने आंसर वाले एरे में। तो पहले हम यहाँ पे लिख देते हैं इफ अवर एलिमेंट इज प्रेजेंट इन द एरे, इफ अवर एलिमेंट इज प्रेजेंट, तो पहली कंडीशन लगा देते हैं कि क्या लगाएंगे, हाँ, इफ फ्लैग इक्वल टू ट्रू, जो अपने फ्लैग रखा है यहाँ पे वो अगर ट्रू हुआ है, मतलब कि एलिमेंट हमें मिल गया था, है ना? तो पहले तो हम सबसे पहले काम कर देंगे कि आंसर में पुश बैक कर देंगे किसको, अपने मिड को, ARR के मिड को। इसमें वही एलिमेंट तो होगा ना जो हमें एक्स होगा हमारा, सीधे मैं एक्स भी लिख सकता था पर इसमें लिखने में भी कोई बुराई नहीं है, ठीक है? तो अब क्या करेंगे, तो अब मैं यहाँ पे दिखाता हूँ क्या करेंगे। तो अपना जो एरे है क्या है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो इसमें अपना एक्स है 3, है ना? एक्स है 3। अब क्या करना है, 3 तो अपने को मिल गया, और इसे अपने हमने अपने एरे में भी डाल दिया आंसर वाले। अब मैं पॉइंटर कहाँ रखूँ, इन दोनों में, क्यों, क्योंकि सबसे मिनिमम डिफरेंस जो आएगा वो इन्हीं से आएगा। तो सबसे पहले तो मैं पॉइंटर बनवा देता हूँ अपने, है ना? तो इंट
ए इक्वल टू कहाँ पे रख दूं, मिड -1 में रख देते हैं। इन्होंने भी इंट ए और इंट बी ही लिया तो हम भी यही लेंगे, इंट बी मिड +1। ठीक, अब अब हमें कब तक करना है अपना कार्यक्रम, ये भी तो सोचने वाली बात है। तो अब हमें के दिया गया है, तो किसी ना किसी मतलब के लिए दिया है। किस मतलब के लिए दिया है कि इतने साइज का हमें अपना आंसर रखना है, मतलब इतने एलिमेंट्स डालने हैं उसमें, पूरा नहीं भरना उसको कि पूरा भर दिया। तो के साइज के आंसर हमें रिटर्न करना है। तो के साइज यानी कि के एलिमेंट्स डालने हैं, मतलब कि जब तक आंसर का साइज के से कम है, क्योंकि इंडेक्सिंग तो 0 से शुरू होती है। अब देखो जैसे इसमें इस केस में के की वैल्यू क्या है, के की वैल्यू है 4, तो हमें 4 साइज का एरे रिटर्न करना है। तो अपना एरे हम जानते हैं 1 2 3 4 था, है ना। तो 1 2 3 4, तो 5 के लिए अपना नहीं चलेगा, 0 1 2 3। तो अपना कब तक चलाना है हमें इसको, जब तक चलाना है जब तक ये 4 से कम है, मतलब के से कम है। तो इससे हम क्या समझे, इससे हम समझे कि अपना काम तब तक चलेगा जब तक आंसर डॉट साइज क्या रहे, लेस देन के रहे, तब तक कार्यक्रम को चलाना है अपने को, है ना। ठीक है, समझ गए। अब क्या करें, चलो एक काम करते हैं, ये इसको ना नेक्स्ट पेज पे शिफ्ट करते हैं क्योंकि यहाँ पे आएगा नहीं। ठीक है, तो करते हैं चलो। तो चलो ये काम तो कर दिया कि फ्लैग ट्रू है तो उसको मिड को डाल दिया अपने आंसर में, और एक पॉइंटर ले लिया मिड -1 में, और बी एक ले लिया मिड +1 में। और तब तक काम कार्यक्रम चलाना है अपने को जब तक आंसर का साइज के से कम हो। जैसे के बराबर या उसके उससे बड़ा तो हो नहीं सकता, तो बराबर होगा वैसे ही अपना लूप ब्रेक होगा और अपना आंसर आ जाएगा, है ना। तो हम अब क्या करें, सोचने वाली बात तो यही है कि अब क्या करें। तो हमें एक बात का ध्यान रखना होगा और कि ए है ना जो, कहीं ऐसा ना हो कि अपना मिड आया होगा फर्स्ट एलिमेंट, जैसे 1 2 3 4 है मान लो, और मिड ये आया। मतलब मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, अभी मुझे टेस्ट केस पता नहीं है कि ऐसा है कि नहीं, पर मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि जैसे मिड यहाँ पे आया, तो अपना ए कहाँ पे आ जाएगा, ए तो मिड -1 पे आ जाएगा, यानी -1 पे 0 होगा ना ये, क्योंकि हाँ। और बी कहाँ पे आएगा, यहाँ पे। अब बी से तो हम कंपैरिजन कर सकते हैं इसका, मतलब नेगेटिव देख सकते हैं, नेगेटिव मतलब कि डिफरेंस देख सकते हैं कि 2 -1 में क्या होता है। लेकिन अगर हम इससे देखने गए, क्योंकि हमें चेक की तो करना है कि दोनों के डिफरेंस में से कम किसका है, और उसको हमें पुशबैक करना है। लेकिन ए का तो हम कर ही नहीं सकते ना, वो आ जाएगा क्या बोलते हैं उसे, रन टाइम एरर, है ना, वो आ जाएगा। तो अब हमें चेक, पहले यहाँ पे एक चेक डालना होगा, क्या, कि ए जो है ना वो अपना ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, नहीं तो हम ये सब काम नहीं करेंगे। और अगर ऐसा होगा कि वो यहाँ है, तो हमको क्या करना है, अगर देखो ये भी मैं अभी बता देता हूँ क्या करना है। अगर अपना ए इधर है -1 पे, -1 इंडेक्स पे है, और बी यहाँ पे है, और मिड यहाँ पे है, तो मिड को तो हम पहले ही घुसा चुके होंगे, 1 को तो पहले ही घुसा चुके होंगे अपने अपने एरे में। अब के एलिमेंट्स तक, मतलब कि के साइज जब तक उसका नहीं हो जाता, तब तक क्या करेंगे हम कि बी के एलिमेंट्स को घुसाते रहेंगे, जैसे 2 -1 1 3 -1 2। अब हमें डिफरेंस नहीं देखना कि इससे कम है कि नहीं, क्योंकि ये तो है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं है, वो तो हमने लिख दिया बस। तो बी के एलिमेंट्स को घुसाएंगे हम, ठीक है, तो ये करना है हमको। अब पहले हम देख लेते हैं कि अगर अपना ए 0 से ग्रेटर या उसके इक्वल है, एंड जो अपना बी है वो लेस देन एन है, कहीं बी भी ना चल जाए बाहर, इसलिए लेस देन एन, ये क्या होता है, n-1 होता है ना, ये इतना तो पता ही है हमको। ठीक है, तो बी लेस देन एन। अब हमें चेक लगाना है, क्या, इफ एप्स ऑफ, अब ये एप्स क्या होता है, एप्स एक फंक्शन होता है जो एब्सोल्यूट वैल्यू कर देता है। 2 -3 इक्वल टू 3 -2 कर देता है, 3 -2 क्या होता है 1, 2 -3 क्या होता है -1, लेकिन 2 -3 को भी ये पॉजिटिव 1 में कन्वर्ट कर देगा, कौन, एब्सोल्यूट फंक्शन। तो ए आर आर का ए माइनस एक्स, ये लेस देन होना चाहिए एप्स ऑफ, थोड़ा मुझे चिपका के लिखना पड़ेगा, ए आर आर का बी -x, ओके। और यहाँ पे एक और आएगा, और ये ऐसे। अब हमने कंडीशन डाली कि ए आर आर का a -x छोटा है अगर ए आर आर के b -x है, तो कौन पुशबैक होगा, ए होगा ना पुशबैक। तो आंसर में क्या पुशबैक करेंगे हम, आंसर डॉट पुशबैक कौन, ए आर आर का ए को थोड़ी करेंगे, ए तो इंडेक्स है, ए आर आर के ए को करेंगे। ठीक है,
अब हमें एक और चीज़ ध्यान में रखनी है, क्योंकि ये हम पुश बैक कर चुके हैं। अब यहाँ पे मैंने ये लिया नहीं है, पर इतना तो समझ जाओगे ना, यहाँ पे कोई एलिमेंट है मान लो। तो अगर हम इसके साथ देख चुके हैं, तो अब इसको पीछे कर देंगे ना, कि इसके साथ देख लिया है, अब पीछे करो, आगे बढ़ो, है ना। तो ए माइनस माइनस, ठीक है। अब क्योंकि हमने इनकी कंडीशन देख ली कि ये छोटा है तो क्या होगा, अब ये बड़ा है तो क्या होगा। एल्स इफ अगर मेरा एप्स ऑफ ए आर आर का ए माइनस एक्स ये बड़ा हुआ, यानी कि ए आर आर का बी माइनस एक्स छोटा हुआ, अगर तो ए आर आर का बी माइनस एक्स अगर ये छोटा हुआ, तो पुशबैक किसको करेंगे, सिंपल है, ए आर आर के बी को पुशबैक करेंगे हम। और किसको करेंगे, तो ए आर आर के बी को पुशबैक कर दिया। और इसमें क्या करेंगे, बी प्लस प्लस, क्यों, अगर बी को डाल दिया है, बी का डिफरेंस चेक करके डाल दिया है उसको, तो अब अगले का नंबर आएगा ना, इसलिए इतना तो हम समझ ही गए हैं वैसे भी। अब तीसरी कंडीशन भी थी एक, भूलना मत, एल्स में रख देंगे उसको। क्या कंडीशन थी, दोनों का डिफरेंस इक्वल भी तो आ सकता है ना, आ सकता है कि नहीं आ सकता। जो अपना पहला टेस्ट किस था, इसी का था, 1 2 3 4 5। इसमें एक्स क्या था अपना, 3। तो ए कहाँ रहा होगा यहाँ पे, बी कहाँ रहा होगा यहाँ पे। अब 3 - 2 तो इक्वल होता है 4 - 3 के, तो इस केस में तो ये दोनों नहीं चलेंगे, तो ये चलेगा अपना। इसमें क्या डाल देंगे, इसमें करना क्या था, इसमें करना था कि अगर दोनों बराबर है डिफरेंस, तो इन दोनों में से जो छोटा है उसको ही पुशबैक कर दो। तो इसमें क्या लिखेंगे, एल्स के बाद इफ ए आर आर का ए इज लेस देन ए आर आर का बी, ए आर आर का ए इज लेस देन ए आर आर का बी, ओ यहाँ पे ब्रैकेट्स, तो ए आंसर डॉट पुशबैक किसको कर देंगे पुशबैक, ए आर आर के ए को, सिंपल है ना। और फिर पॉइंटर भी घटा देंगे ताकि अगले का नंबर आ जाए। और अगर हम ना बी छोटा होता, तो बी के लिए हम क्या एल्स डाल दें, हाँ डाल देते हैं, और क्या हो सकता है, या तो ये छोटा होगा या तो वो छोटा होगा। एल्स में आंसर डॉट पुश बैक ए आर आर का बी और बी प्लस प्लस। अब एक और चीज सोचने में आ रही है, क्या, कि अगर ये दोनों भी बराबर हो गए तो क्या होगा। पर ऐसा ना कोई केस था नहीं उसमें, टेस्ट केसेस में, क्योंकि मैंने चला के देखे थे तो मुझे तो नहीं मिले। लेकिन अगर ऐसा होता तो क्या करते हैं, सिंपल है, एल्स एल्स की जगह एल्सिफ लगाते, ए आर का बी अगर ए आर का ए के लेस है तो ए आर के बी को पुशबैक करते, और एल्स कंडीशन में दोनों में से किसी एक को घुसा देते, और उसको उसके पॉइंटर को नेगेटिव या पॉजिटिव इंक्रीज डिक्रीज कर देते, ऐसा करते बस, सिंपल सा, जैसे हमने इसके लिए ही करा है। तो एल्स तो हमने देख लिया अब, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, ये अब तो ये इफ वाली कंडीशन हमने पूरी सॉल्व कर ली है, कि अगर अपना प्रेजेंट है कौन, एक्स, यानी टारगेट अपना प्रेजेंट है एरे में, एंड अवर ए इज इन द एरे एंड बी इज ऑल्सो इन द एरे, इस सर्च स्पेस के अंदर है, इस स्पेस के अंदर है, तो हमने इस कंडीशन को तो देख लिया। अब हम देखेंगे कि कोई एक या दो, रुको क्या देखेंगे, हाँ, कि जब ये अपने इसके अंदर ना हो, जैसे कि हमने ये देखा थे कि यहाँ पे मिड अपना कहाँ था, यहाँ पे था, तो ए कहाँ पे हो गया, बाहर हो गया था एरर के। तो अब क्या होगा, तो ये भी ना अपने को बारी बारी से देखना पड़ेगा। ऐसा भी हो सकता है कि ये वाला बाहर हो, कौन, ए बाहर हो लेकिन बी बाहर ना हो। ऐसा भी हो सकता है कि ए अंदर हो लेकिन बी बाहर हो। तो दोनों कंडीशंस को देखना पड़ेगा हमको। तो चलो, ये तो हमने इफ लिखा है ना, जो इसी इफ के नीचे जो एल्स इफ है वो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है। तो एल्स इफ, अब अपनी कंडीशन, पहली कंडीशन थी कि दोनों अंदर है, दोनों पॉइंटर्स अपने एरे के अंदर है। दूसरी कंडीशन अपनी डाल रहे हैं हम, कि अगर ए मेरा लेस देन 0 हुआ, ठीक है, और लेकिन बी मेरा लेस देन एन है। अब इसका क्या मतलब है, ए तो 0 है, उससे कम है, यानी कि बाहर है यार के, लेकिन बी एन से कम है, साइज से कम है, यानी कि ये अंदर है। और आंसर डॉट साइज भी अपना कम होना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि ये भर रखा हो। तो ये हम सेफ्टी के लिए लिख रहे हैं। फिर एक वाइल लूप लगा देंगे, क्योंकि क्या करना था, देखो मैं बताता हूँ क्या
तो अपने को क्या करना था, 1 2 3 4। अगर अपना मिड ये है तो हम अपने आंसर में तो ये डाल देंगे, मिड ये है तो ए यहाँ बाहर हो गया होगा, बी यहाँ पे आया होगा। अब अपना क्या करना है, 1 तो डाल दिया, अब हमें सिंपली 2 3 4 डालते जाना है जब तक ये के से लेस है। ओके, समझे? जैसे के अपना 3 है, के इक्वल टू 3 है, तो इसको छोड़ के 1 2 3 आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि ए बाहर है और क्वेश्चन के हिसाब से अगर ए बाहर है तो बी को ही डालना है, और बी बाहर होता और ए अंदर होता तो इसका उल्टा हो जाता, ए को डालते बी को नहीं डालते। बस बी को डाल भी नहीं सकते ना क्योंकि वो बाहर हो चुका है। तो यही करना है, अब यही इसकी कंडीशन डाल देते हैं हम। तो हम वाइल लूप इसीलिए लगा रहे हैं कि वो काम हमें फिर रिपीटेडली करते ही जाना है। तो आंसर डॉट साइज से कम होना चाहिए, वाइल आंसर डॉट साइज, तो ये मैं यहाँ की जगह यहाँ लिख देता, चलो दोनों जगह लिख दी, कोई नहीं, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। और बी लेस देन एन, तो क्या करना है, आंसर को पुश बैक कर देना है, सिंपल। आंसर को पुश बैक नहीं करना, आंसर में पुश बैक कर देना है। क्या पुश बैक करना है, बी को पुश बैक करना है ना, समझ गए? ये तो मैंने बता दिया। और इंडेक्स को भी प्लस प्लस करो। तो ये कब तक पुश बैक होगा, जब तक भर नहीं जाता अपना आंसर, तब तक पुश बैक होगा, ठीक है। और जैसे ही हम ये कर देंगे तो अब तो अपना आंसर भर जाएगा ना पूरी तरीके से, तो ब्रेक भी कर देंगे, जिससे कि क्या होगा, ये वाला तो ब्रेक हो ही जाएगा, पर ये वाला जो है, ये जो हमने बाहर लगा रखा है, ये भी ब्रेक हो जाएगा, समझ रहे हो? हाँ, तो ये भी ब्रेक हो जाएगा और अपना आंसर यहीं पे रिटर्न कर देंगे हम, वो भी इसको सॉर्ट करके। अब एक और एल्सिफ आएगा, किस बात के लिए, अगर ए अंदर हुआ बी बाहर हुआ तो अगर ए ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है और बी ग्रेटर देन इक्वल टू एन है, यानी कि वो एन या एन से ज़्यादा हो गया, बाहर हो गया मतलब, सिंपली, तो फिर हम वाइल लूप लगाएंगे। अगर अपना आंसर डॉट साइज लेस देन के है और ए ग्रेटर देन इक्वल टू 0, वैसे लिख दिया, पर फिर से लिख दिया, ठीक है, तो सिंपली सेम चीज़ आंसर में क्या पुश बैक कर देंगे, ए आर आर के ए को, एंड ए को माइनस माइनस करेंगे, पीछे करेंगे और ब्रेक कर देंगे कि अपना आंसर यहाँ पे भर चुका होगा, उसको अब सॉर्ट करके सिर्फ रिटर्न करना है, समझे कि नहीं? तो अब अपना काम हो चुका है यहाँ पे ख़त्म, लेकिन पूरा नहीं, आधा। अपना कौन सा काम ख़त्म हुआ है, जब अपने एलिमेंट्स इसमें होंगे या फिर आधे अधूरे नहीं होंगे, समझ रहे हो? ओ सॉरी, उल्टा गलत बोल रहा हूँ, अगर इसमें ये एक्स प्रेजेंट होगा तो, और हाँ वो भी है ही कि प्रेजेंट होंगे या नहीं होंगे, लेकिन वो उस केस में भी होंगे जब एक्स प्रेजेंट नहीं होगा। तो एक्स तो इसमें था, अब एक्स अगर ना हो तो, जैसे कि हमने केस देखा था ना, कौन सा केस था वो, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं फिर से, 1 1 2 3 4 5, तो इसमें एक्स पता है क्या गिवन है अपने को, इसमें एक्स गिवन है -1। अब ये तो है नहीं ना इसमें, -1 तो कहीं यहाँ पे होता, अगर होता तो इस केस में अपना लोअर बाउंड कहाँ पे आ रहा था, यहाँ पे, और अपर बाउंड कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे, क्योंकि ये चीज़ हम देख चुके हैं करके भी। तो ये है केस, तो इसमें कैसे काम होगा। अब इसमें पहली चीज़ तो ये है कि अपने मिड को हम अपने आंसर में नहीं घुसाएंगे, जैसे हमने उसमें किया था। उसमें तो इसलिए किया था क्योंकि वो प्रेजेंट था और उसका डिफरेंस सबसे कम हुआ, इसलिए हमने उसको सबसे पहले घुसा दिया, लेकिन इसको थोड़ी घुसाएंगे। अब इसमें क्या होगा, तो इस केस में तो पता है सिंपल होगा कि हाई को ही हम डालते जाएंगे, इतना तो समझ आ गया होगा, 1 1 1 जब तक के लेस है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि 1 2 3, अब 4 नहीं है लेकिन 5 है, और यहाँ पे के बोल रहा हूँ, एक्स में 4 ही दे दिया, तो अब क्या करोगे, तो अब अपना जो लोअर बाउंड है वो कहाँ पे आएगा, इस पे आएगा। अब लोअर बाउंड किस पे आएगा, इस पे आएगा, और अपर बाउंड किस पे आएगा, जो हाई नाम से लेते हैं हम, उस पे आएगा। ऐसा होगा इसमें। तो यहाँ पे ना थोड़ा सा उल्टा चलना पड़ेगा, तो लोअर बाउंड और अपर बाउंड तो अपनी पहले जो हमने बाइनरी सर्च परफॉर्म करी ना उसी से आ जाएगा। यहाँ पे नहीं करी हमने बाइनरी सर्च परफॉर्म, देखो सॉरी यहाँ पे नहीं करिए, यहाँ पे करिए, ये देखो, ये करिए ना। तो इसमें हमने क्या किया था, बाइनरी सर्च से अपना हायर लोअर फ्लैग, मतलब फ्लैग मिड, इनसे करा था ना काम। तो प्रेजेंट होता है एलिमेंट तो मिड में मिल जाता है, और एलिमेंट इज प्रेजेंट वाली कंडीशन में घुस के सारा काम कर देते हैं। अब क्योंकि एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है तो उसको हम एल्स में लेंगे, और जो लो है वो आगे चले जाएगा मिड के, और हाई है वो जो लेस पीछे चल जाएगा, जो कि मैं बता चुका हूँ। ठीक है, तो ऐसे करना अपने को। चलो अब करते करते आगे समझते हैं कैसे होगा। तो चलो देखते हैं इफ एलिमेंट इज नॉट प्रेजेंट में हम क्या करेंगे।
तो पहले तो हम एल्स में लेंगे इस चीज़ को, क्योंकि वो इफ़ में थी कि अगर वो प्रेजेंट हुआ तो क्या होगा। तो इसको हमने एल्स में लिया। अब हम वाइल लूप लगा देंगे कि कब तक करना है अपना कार्यक्रम, जब तक आंसर का साइज लेस देन के हो तब तक करना ही करना है, उससे पहले रुकने का नहीं, है ना। तो अब सबसे पहले हम चेक करेंगे कि अगर अपना हाई ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो है एंड लो लेस देन एन है, तो अब ना इस चीज़ को हमको ढंग से समझना भी पड़ेगा, तभी काम बनेगा। क्या है इसका मतलब, देखो 1 2 3 नहीं है, 4 है, 5 है, ठीक है मान लो, और के अपने को 3 ही गिवन है। तो इसको तो अच्छे से समझेंगे। तो कैसे होगा काम, तो k इक्वल टू 3 है, तो अपने हमने देखा कि प्रॉपर्टी के हिसाब से हाई तो अपना यहाँ पे आएगा और लो तो अपना यहाँ पे आएगा। तो सेम चीज़ तो है, बस हमने क्या किया, मिड को डाला नहीं है अपने एरे में। अब सेम कंडीशंस लगानी है कि इसका डिफरेंस लेना है किसके साथ, x के साथ। के ले लिया क्या मैंने 3, सॉरी x लेना था 3। तो इसका डिफरेंस x के साथ, इसका डिफरेंस x के साथ, जिसका कम हुआ उसको घुसा दो, और अगर बराबर हुआ तो दोनों में से जो छोटा है उसको घुसा दो, सिंपल ना। तो अब देखो, और ये तो थी तब की कंडीशन जब हायर लो दोनों अंदर है। अगर एक बाहर हुआ तो लो वालों को घुसा देंगे, और अगर लो बाहर हुआ तो हाई वालों को घुसा देंगे, सिंपल। ठीक है। तो अब पहली कंडीशन इफ में क्या डाल रहे हैं कि दोनों प्रेजेंट है जब एरे के अंदर। तो एब्सोल्यूट ऑफ ए आर आर का हाई माइनस एक्स, ए आर आर का हाई माइनस एक्स, अगर ये छोटा है किससे, एब्सोल्यूट ऑफ ए आर आर का लो माइनस एक्स, अगर इससे छोटा है, जो कि हम देख चुके हैं कि ए आर का हाई अगर छोटा है ए आर के लो से, लेकिन क्या डिफरेंस, तो 2 - 3 का होता है 1, 4 - 3 का होता है 1, तो मतलब ये कंडीशन लगेगी ही नहीं। चलो पर लिख दिए तो पहले लगा लेते हैं इसी को, क्योंकि ऑर्डर में चलना अच्छा रहता है। तो आंसर डॉट पुश बैक कर देंगे, किसको करेंगे पुश बैक, जो छोटा है, छोटा कौन, ए आर का हाई इस केस में, तो इसको कर दिया पुश बैक, ओके। और हाई को माइनस माइनस करना मत भूलना, एक का काम हो गया, अब दूसरे का काम करना है ना। ठीक है। अब एल्सिफ में सेम कंडीशन लगा देते हैं, बस उल्टी करके, कि अगर इफ एप्स ऑफ ए आर आर का हाई माइनस एक्स इज लेस, ओ सॉरी ग्रेटर देन एब्सोल्यूट ऑफ ए आर आर का लो माइनस एक्स, तो क्या करना है अपने को, देन वी हैव टू पुश बैक ए आर आर का लो एंड इंक्रीमेंट दी लो वाला इंडेक्स, ओके। अब आ रही है ये कंडीशन कौन सी, ये वाली, कि अगर दोनों का डिफरेंस इक्वल हुआ तो क्या करना है, सिंपल है वही, दोनों में से जो छोटा है उसको डाल देना है। इफ ए आर का हाई इज लेस देन ए आर का लो, तो किसको डाल दो, ए आर आर के लो को, ए आर आर के हाई को डाल दो। तो आंसर डॉट पुश बैक ए आर आर का हाई, एंड इफ ए आर आर का ये, ओ सॉरी मैं एक चीज़ भूल ही गया जो मैं बता रहा था सबको करने के लिए, मैं भूल गया कि हमने ए आर को हाई को डाला ना, तो हाई को माइनस माइनस भी तो करोगे, पीछे वाले भी तो तैयार खड़े हैं। तो एल्स में अपने को क्या डालना है, आंसर डॉट पुश बैक ए आर आर का लो, है ना, ये डाल देना है। और लो प्लस प्लस, आगे वालों का इंतज़ार हो रहा था उनकी बारी, ठीक है। और ये वाला एल्स भी ख़त्म। तो ये कंडीशन हमने देख ली है कब की, जब दोनों पॉइंटर अपने अंदर हो। अब अगली बातें क्या करनी हो, तो सिंपल है ना, समझ आ गई होगी। इसके साथ चल रहे हैं हम, एल्स इफ में आएंगे अब हम। सिंपल चीज़ है कि क्या करना है, अगर हम्म, अ, ये क्या कर दिया मैंने, ओ सॉरी ये वाला ब्रैकेट लगेगा ना, वही मैं सोच रहा था ये क्या कर रहा हूँ मैं। अगर मेरा हाई लेस देन जीरो यानी एरे के बाहर है, और अपना जो लो है वो लेस देन एन है यानी कि एरे के अंदर है, तो क्या करने का है, आंसर डॉट पुश बैक करने का है, किसको, ए आर आर के लो को। और
लो प्लस प्लस कर सकते हैं हम यहाँ पे। अब पिछले उसमें क्या किया था ना हमने, जब अपना एक्स प्रेजेंट था, यहाँ पे वाइल लूप लगा दिया था हमने, तो वाइल लूप लगा के ब्रेक कर दिया था, तो वो भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। इसमें क्या होगा, जब ये भर जाएगा तो ये आंसर डॉट साइज के बराबर हो जाएगा और ब्रेक हो जाएगा ये वाला लूप। तो दोनों नहीं कर सकते, हम कुछ भी कर सकते हैं ना। तो ये तो है कि जब ऐसा हो तो क्या करना है अब। पर इसमें क्या होगा ना कि ये चलेगा एलजिफ, फिर इधर जाएगा, फिर ये सारी ये कंडीशन चेक होगी, ये नहीं चलेगी, फिर ये कंडीशन चेक होगी, तो ऐसे होगा। और उसमें क्या था, वाइल लूप धड़ाधड़ चलता और ब्रेक हो जाता, खत्म। तो मतलब कुछ फर्क वैसे पड़ता नहीं है दोनों में ही। तो एलजिफ अगर अपना हाई ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है, यानी कि एरे के अंदर है, और लो क्या हो गया, ज़्यादा हो गया इसका, तो ये ज़्यादा हो गया है ना। तो इस केस में क्या पुशबैक करना सिंपल है, आंसर डॉट पुशबैक में कर देना है ए आर आर का हाई, और ये अपने आप होते जाएगा क्योंकि ये वाला लूप चल रहा है अपना। वैसे ये समझने के लिए ज़्यादा सिंपल है, वो मैंने फालतू में ही बोला। चलो कोई नहीं। हाई प्लस प्लस, अलग अलग अप्रोच हो गई। हाई प्लस प्लस, ओ सॉरी हाई प्लस प्लस नहीं, हाई माइनस माइनस है ना, हाई तो माइनस माइनस होगा। तो बस यही था। अब इस एल्स को बंद किया, और यहाँ पे अपना जो फर्स्ट में नहीं लगा था वो लूप, वो बंद किया। सॉरी लूप बोल रहा हूँ, लूप नहीं, ये इफ कंडीशन का हो गया, ये वाला एल्स इफ का हो गया, ये वाला इस वाइल लूप का हो गया, और ये वाला हो गया इस एल्स का। ठीक है, समझ गए अब तो हम तीनों कैसे हुए। अब तो अपना आंसर आ चुका है क्योंकि हमने सब कुछ कर लिया है। अब सिंपली हमें क्या करना है, क्योंकि इनको आंसर शॉर्ट में चाहिए, शॉर्ट करना है अपने को बस। अब आंसर डॉट बिगिन एंड आंसर डॉट एंड, बिल्ट इन शॉर्ट से शॉर्ट कर लिया, एंड लास्ट में रिटर्न कर देना है आंसर, और ख़त्म खेल, बस। तो यही था इसका पूरा एक्सप्लेनेशन। तो खुद ट्राई करोगे तो ही समझ आएगा। तो वेरी वेरी थैंक यू।